राहुल ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा है, मम्मी किचन में काम कर रही हैं। किचन से ही मम्मी लगभग चिल्लाते हुए राहुल से कहती हैं कि राहुल टीवी बंद करो, बहुत देर हो गई तुम्हें देखते हुए और अब तुम पढ़ाई अपनी शुरू करो। राहुल वहीं बैठे बैठे कहता है मम्मी बस 5 मिनट और, थोड़ा सा बचा है मम्मी प्लीज़, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, थोड़ा सा और देखूंगा। मम्मी कहती है ठीक है, 5 मिनट के बाद तुम टीवी बंद कर देना। देखते ही देखते 10 से 15 मिनट हो जाता है। मम्मी को फिर याद आता है, मम्मी फिर चिल्लाती है राहुल तुमने अभी तक टीवी बंद नहीं किया है, और गुस्से में आकर के फिर रिमोट लेकर के टीवी बंद कर देती है। राहुल मन महसूस कर रह जाता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है। मम्मी फिर से अपने किचन के काम में व्यस्त हो जाती है। मित्रों, क्या यह या ऐसी ही घटना आपके साथ भी होती रहती है? आप भी अपने बच्चे को चिल्लाते रहते हैं, किसी काम को करने से मना करते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं, तो न तो वह आपकी बात सुनता है और न ही समझना चाहता है, न ही मानता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक छोटी सी स्टोरी से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे आपके घर में कभी सांप निकल आए और हम उसे पकड़ने की कोशिश करें, तो क्या हम उस सांप को बिना ट्रेनिंग के पकड़ सकते हैं? लेकिन उसी सांप को पकड़ने के लिए अगर हम सांप पकड़ने वाले को बुलाएं तो वह उस सांप को आसानी से पकड़ लेगा और किसी डब्बे, बॉक्स या बोरी में भर करके वह आसानी से ले भी जाएगा। मित्रों, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? इसका एक रीज़न है कि जो सांप पकड़ने वाला है उसने उस सांप को पकड़ने की ट्रेनिंग ली हुई है, उस सांप को पकड़ने की उसकी प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही हम अपने बच्चे को अगर कुछ समझाना चाहते हैं तो ना तो हमने कोई ट्रेनिंग ली है, ना हमने कोई पुस्तक पढ़ी है, ना हमने कहीं से सुना है कि हमें अपने बच्चों को कैसे समझाना चाहिए, उन्हें हम कैसे अपने काम को करवा सकें, उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसीलिए शायद हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन इस विषय में हम थोड़ा सा भी नॉलेज गेन कर लें तो हम आसानी से अपने बच्चों को अपने अनुसार चला सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानें कि बच्चे हमारी बात कैसे सुनेंगे या कैसे मानेंगे। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कारण हैं जिसके कारण बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। तो ऐसे 8 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके कारण बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। पहला, जब हम किसी बात को चिल्लाकर, डांटकर, फटकार कर कहते हैं तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। जब हम किसी से कंपेयर करते हुए बच्चे को समझाना चाहते हैं तो भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और जिस काम को हम खुद नहीं करते, बच्चों से कराना चाहते हैं, उस काम को भी बच्चे करना नहीं चाहते या उस विषय में सुनना नहीं चाहते। बच्चों से इमोशनली अटैच न होने के कारण भी बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते या नहीं समझना चाहते। उनकी बुद्धि के लेवल के अकॉर्डिंग हम समझा नहीं पाते, इस कारण भी बच्चे हमारी नहीं सुनते। क्योंकि हम व्यस्तता के कारण बच्चों की बातों को नहीं सुनते, इस कारण भी बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। और अगला है, सही समय पर हम अपनी बातों को बच्चों को नहीं कहते, इस कारण भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। किसी विषय या किसी टॉपिक पर बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट मुझसे ज़्यादा इस विषय में नहीं जानते, इसीलिए भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को डिटेल में थोड़ा समझते हैं, तभी बातें हमारी क्लियर होंगी। तो मेरा पहला पॉइंट है, जब हम डांट कर, फटकार कर किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हमें कोई डांट दे या फटकार दे, फिर उसके बाद वह अपनी बात हमसे मनवाना चाहे, तो आप सपोज करिए, क्या हम उसकी बात सुनना चाहेंगे? क्या हम उसकी बात को मानना चाहेंगे? वो जो कहता है उसे हम सुनना पसंद करेंगे? मित्रों,
हम और आप भी ये चीज़ जब कभी नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं। हम भी जब अपने बच्चों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं या किसी बात पर उससे आर्गुमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद वो बच्चा हमारी बात को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए किसी बात को जब हम डांट कर, फटकार कर, चीख कर, चिल्ला कर कहना चाहते हैं तो बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। और सेकंड पॉइंट है, जब हम किसी से बच्चे की कंपेयर करते हुए उसे कुछ समझाना चाहते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनना चाहता। जब हम किसी व्यक्ति की किसी से तुलना करते हैं तो जिस व्यक्ति की हम तुलना करते हैं वह हमारे प्रति नकारात्मक भाव रखने लगता है, और हमारे प्रति जब उसके मन में नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है तो उसके बाद न तो वह हमारी कोई बात सुनना चाहता है और न ही समझना चाहता है। ठीक वैसे ही मित्रों, जब हम अपने बच्चे की किसी से तुलना करते हैं तो हमारा बच्चा हमारे प्रति नकारात्मक भाव रखना शुरू कर देता है, और उसके बाद हम उसे जब कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो वो हमारी बात में रुचि नहीं लेता है, हमारी बातों को वो सुनना ही नहीं चाहता है। मित्रों, दुनिया का एक शाश्वत नियम है, व्यक्ति उसी को ही अपना आदर्श मानता है या उसी को ही फॉलो करना चाहता है जो खुद काम करता है और फिर उसके बाद दूसरों से उस चीज़ की अपेक्षा करता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं, उसे कुछ बताना चाहते हैं तो वह उन्हीं बातों को ही सुनना पसंद करता है, समझना पसंद करता है जिसे हम उसे करते हुए दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को सुबह 5 बजे उठाना चाहते हैं और उसे आप रोज़ कहते रहें कि बेटा तुम्हें 5 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठने से बहुत लाभ होता है, 5 बजे उठोगे तो तुम्हारे सारे काम जल्दी हो जाएंगे, स्कूल का होमवर्क हो जाएगा, सुबह उठने से जल्दी ही याद होता है, दुनिया भर की आप बातें समझाते रहिए, लेकिन आप स्वयं 6 बजे उठिए तो आपका बच्चा कभी भी 5 बजे उठ करके पढ़ाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह देख रहा है कि मुझे जो आज्ञा दे रहा है, मुझे जो ऑर्डर दे रहा है, मुझे जो समझाना चाह रहा है, वह स्वयं ही इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, वह स्वयं ही इस चीज़ का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए हम अपने बच्चे को जब खुद नहीं करते और कराना चाहते हैं तो वो उन चीज़ों को मानता नहीं है, न समझना चाहता है और न ही सुनना चाहता है। जब हम इमोशनली बच्चों से अटैच नहीं रहते तो बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और आपके बच्चे के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स, बिस्किट्स या स्वीट्स लाए और बच्चे को खाने को दे और साथ ही बच्चे के साथ खेले कूदे, उसे इधर उधर घुमाए, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा दिन भर उसी मेहमान के आगे पीछे घूमता रहता है, उसे अपनी सारी की सारी बातें बताने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वह उससे इमोशनली अटैच हो जाता है। उनको देख करके लगता ही नहीं है कि ये एक ही दिन या 2 दिन पहले मिले हैं, ऐसा लगता है कि वर्षों से ये दोनों साथ साथ हैं या इस मेहमान को ये वर्षों से जानता है। मित्रों, हम और आप वर्षों से अपने बच्चों के साथ तो रहते हैं लेकिन उनसे कहीं ना कहीं हम इमोशनली अटैच नहीं हो पाते। न तो हम उनके साथ खेलते हैं, न उनके साथ समय बिताते हैं, न उसके सुख दुख की बातें सुनते हैं, तो कहाँ से बच्चा हमारे साथ इमोशनली अटैच होगा। एक छोटे से टीवी में भी हम कोई कार्यक्रम तभी देख सकते हैं जब सैटेलाइट से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। मित्रों, हमारे बच्चे के साथ जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती नहीं है तो बच्चे हमसे कैसे कनेक्ट होंगे, हमारी बात कैसे सुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम बच्चों से इमोशनली अटैच नहीं रहते। इस कारण भी बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। हम बच्चों की बुद्धि के लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं समझाते, इस कारण भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मित्रों, क्लास 1 के स्टूडेंट को अगर हम कॉलेज के लेवल की पढ़ाई कराना चाहें तो क्या हम उसे करा सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास 1 के बच्चे का लेवल अलग है और कॉलेज के बच्चे का मेंटल लेवल अलग है। ठीक वैसे ही
हमारे बच्चे का मेंटल लेवल जो छोटा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इनका मेंटल लेवल उनकी एज के अकॉर्डिंग है। उनकी नॉलेज हमारे बुद्धि के लेवल से कम है, तो हमें उनके लेवल में जा कर के, उनके स्तर पर जा कर के हमको उनको कुछ समझाना होगा, तभी वो हमारी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए भी जब हम बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं समझाते और हम ऐसा मान लेते हैं कि हम तो इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो हो सकता है उसका लेवल थोड़ा और कम हो, या वो और किसी ढंग से उस चीज़ को समझना चाहता है, इस कारण वह नहीं समझ पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं समझाते, इस कारण भी बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। और मेरा अगला पॉइंट है, हम बच्चों की नहीं सुनते, इस कारण भी बच्चे हमारी नहीं सुनते। बच्चे जब छोटे होते हैं तो तुतला करके अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण, अपनी जॉब होने के कारण, जल्दबाजी के कारण हम बच्चों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, या फिर उसे बहुत बोलता है कहकर चुप करा देते हैं, या फिर बाद में बताना कह देते हैं, अनसुना कर देते हैं, जिसके कारण हम बच्चों की बातों को सुन नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम बच्चों को सुनते नहीं हैं, इस कारण भी बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते। और मेरा अगला पॉइंट है, हम सही समय पर बच्चों से अपनी बात नहीं कहते, इस कारण भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। बच्चा ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ कोई इंटरेस्टिंग गेम खेल रहा है, बस लास्ट होने ही वाला है, इतने में आप जोर से उसे आवाज़ देते हुए कहते हैं कि जाओ दुकान से तुम कुछ सामान लेकर के आ जाओ। मित्रों, ऐसे में क्या बच्चा हमारी बात सुनेगा? वो ज़रूर कहेगा मम्मी बस थोड़ा सा लास्ट हो रहा है, थोड़ा सा और खेलूँगा फिर चला जाऊँगा। ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं कि बच्चा अपना इंटरेस्टिंग काम करता रहता है, गेम खेलता है या कुछ पढ़ाई कर रहा है या टीवी देख रहा है, उस समय हम अपनी बात उसे कहना चाहते हैं, अपनी बात उससे मनवाना चाहते हैं, तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और मेरा अगला पॉइंट है, बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट इस विषय में मेरे से ज़्यादा नहीं जानते, इस कारण भी वे हमारी सुनना नहीं चाहते। मित्रों, आप एक नई गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे एक नई गाड़ी खरीद करके लानी है, और सबसे घर में सलाह ले रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इतने में आपके घर का नौकर आता है और आपसे कहता है सर टाटा का ये वाला मॉडल बहुत अच्छा है, इसे आप ज़रूर ले लो। तो क्या आप उस नौकर की बात सुनना चाहेंगे? क्या आप उस नौकर को रिस्पॉन्स देंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो नौकर गाड़ी के विषय में उतना नॉलेज नहीं रखता है। उस नौकर को गाड़ियों के विषय में उतना पता ही नहीं है जितना आपके फैमिली के लोगों को पता है। तो आप उस नौकर की जैसे बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि उस नौकर को उसका नॉलेज नहीं है। ठीक वैसे ही आपके बच्चे को भी किसी टॉपिक पर, विषय पर लगता है कि मेरे पेरेंट इस विषय में मेरे से ज़्यादा नहीं जानते, इस कारण भी वह आपकी बातों को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। और ज़्यादातर ये टीन एज के बच्चों के लिए होता है। जब बच्चे टीन एज में होते हैं, कुछ नॉलेज की, कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ों को ज़्यादा मम्मी पापा से सीख जाते हैं, तो उनको लगता है मेरे मम्मी पापा को ये टेक्नोलॉजी के विषय में बिल्कुल भी पता नहीं है, इसीलिए वे उस विषय में अपने पेरेंट्स से कोई सलाह भी नहीं लेना चाहते। और अगर आप ज़बरदस्ती उसे सलाह देना चाहते हैं तो वे उसे सुनते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने 8 पॉइंट्स के द्वारा आज ये जान लिया कि हमारे बच्चे हमारी बातों को क्यों नहीं सुनते। और अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे हमारी पूरी की पूरी बातों को मानने लगें, समझने लगें, सुनने लगें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।